ठीक है, तो पीपीएफ में भी आप निवेश कीजिए क्योंकि वहाँ पर जो है आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। और जैसा कि अंकुश जी ने बताया कि ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है, एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, यानी कि जब आप निवेश करने जा रहे हैं तो वो पैसा जो है वो आपका टैक्स एग्जम्प्ट हो चुका है। इसके अलावा जो आप ब्याज कमा रहे हैं ड्यूरिंग दिस 15 साल के पीरियड में वो भी आपका एग्जम्प्टेड है। जब आप इसको सबको पैसे को विड्रॉ करेंगे, यानी कि जब आप अपनी मूल राशि को विड्रॉ कर रहे हैं और इसके अलावा जितना भी आपने ब्याज पूरे 15 साल में कमाया उसको विड्रॉ करेंगे तो वो सारी चीजें टैक्स से एग्जेम्प्टेड रहेंगी। ये इसका बेनिफिट रहता है। लेकिन इक्विटी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। बेशक रिस्क ज्यादा है, हम कभी मना नहीं करते कि इसमें रिस्क नहीं रहता है, लेकिन आप ये सोचिए कि रिटर्न लगभग 2 गुना है। कहाँ पे 7-8% आपको मिल रहा है, कहाँ पे आप 15-16% तक कमा सकते हैं। लेकिन अंकुश जी, मैं थोड़ा डिटेल में ना आपसे समझना चाहूंगी म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए टैक्स के जो कैलकुलेशंस है, LTCG हो गया, STCG हो गया, क्योंकि जब भी हम सिप करते हैं तो इसमें टैक्सेशन कैसे लगता है। आपने पीपीएफ का तो हमें पूरा अच्छे से समझा दिया, थोड़ा LTCG STCG के बारे में भी बताइए। पल्लवी जी, मैं एक टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं एक आपको बेसिक सलाह जरूर दे सकता हूं इसके ऊपर, और आपको इस सलाह को अपने टैक्स एक्सपर्ट से जरूर अंडरस्टैंडिंग बना के अप्लाई करना चाहिए। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके ऊपर जो टैक्सेशन है, 1 साल का जो टाइम पीरियड है, अगर कोई भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जनवरी 2025 में, अगर आप उसको दिसंबर 31 2025 से पहले आप उसको विड्रॉ कर लेंगे, जाके बेच देंगे या रिडीम कर लेंगे, तो आपको उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अप्लाई होगा जो कि 20% के रेट पे अप्लाई होगा। वेयर एज अगर आप 1 साल के बाद अपनी कोई भी निवेश को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप्लाई होता है जिसका रेट है 12.5%। और एक चीज आप यहाँ पे, एक बेनिफिट सरकार ने हमें एक्सटेंड किया हुआ है जो कि है 1.25 लाख रुपए, जो कि आपको एक रिबेट मिलती है ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मसलन अगर आपने 2.5 लाख रुपए का कैपिटल गेन बुक किया है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो सरकार आपको 1.25 लाख रुपए, 1,25,000 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से रिबेट की एक ऑप्शन देती है। दैट मींस 2.5 लाख रुपए में से 1.25 लाख आपका निकल जाएगा और आपको सिर्फ टैक्स जो 12.5% है वो 1.25 लाख रुपए के ऊपर देना है। ठीक है, तो अगर आप 1 साल से पहले अपने निवेश को भुना लेते हैं तो आपको उस पर STCG लगेगा जो कि 20% है। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद जो है वो अपना रिटर्न कमा रहे हैं और उसके बाद उस निवेश को भुना रहे हैं, तो जैसा कि अंकुश जी ने बताया 12.5% जो है वो दर रहेगी उस पर टैक्स लगने की। लेकिन वो तब लगेगा अगर आपका जो रिटर्न में प्रॉफिट है, जो आपको एक्स्ट्रा पैसा जो मिल रहा है वो आपका अगर 1.25 लाख रुपए से ज्यादा है। जैसा कि अंकुश जी ने बताया कि अगर आपने 2.5 लाख से ज्यादा रुपए कमाए हुए हैं तो उसमें पहले जो 1.25 लाख होंगे वो तो आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उसके अगले जो 1.25 लाख रुपए हैं उन पे आपको टैक्स चुकाना होगा 12.5% के लिहाज से।